सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे एक यूज़र को रजिस्टर करा के उसको लॉगिन करवाएंगे और फिर बाद में लॉग आउट की फंक्शनलिटी देंगे। आज हम जनरली वर्क करेंगे लॉगिन लॉग आउट के फॉर्म पे। एक यूज़र आपको मैं लॉगिन करवा के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख लिया, पासवर्ड लिख लेता 1 2 3 4 और अपने एड्रेस तो मैंने ले लिखा। सबमिट करता हूँ तो देखिए, सुनील शर्मा योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर, और इतने के बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन फॉर्म पे। और मैंने जैसे कि अपना नाम अभी जो रिकॉर्ड डाला है वो इस पर टेबल में मेरा आ गया होगा डीबी के अंदर, अगर चेक करें तो। या वो गाइस देखिए, ये वाला मेरा रिकॉर्ड आ चुका है, इसमें आईडी, सॉरी मेरा नेम एड्रेस और पासवर्ड वगैरह आ चुका है। हम अब यही यूज़र नेम को, सुनील शर्मा को यहाँ पे डालेंगे, शर्मा। और उससे पहले अगर मैं एग्जैक्ट सुनील शर्मा से पहले मैं पहले बाय डिफ़ॉल्ट पहले आपको फंक्शनलिटी चेक कराता हूँ। अगर 1 2 या 3 ऐसे लिखता हूँ तो ये हमें प्रिंट कराएगा यूज़र इनवैलिड, अगर हम गलत यूज़र डालेंगे तो। अगर हम एग्जैक्ट यूज़र डालेंगे, अगर हमारा यूज़र इस डीबी के साथ मैच होगा तो हमें ये अगर नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज ये हमें ये मैसेज दिखाता रहेगा यूज़र इज़ इनवैलिड। अगर फिर से हम अपना एग्जैक्ट यूज़र डालते हैं, सुनील शर्मा, ये था ना, ओके। और पासवर्ड था मेरा 1 2 3 4 अगर इसको सबमिट करूंगा हम गाइस देखिए, वेलकम सुनील शर्मा, क्लिक हेयर। ये मैसेज आ गया। अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे अलग हम एक यूज़र को फंक्शनैलिटी दे रहे हैं जिसमें वो अपने नोट्स क्रिएट कर सके। यहाँ पे अगर वो कुछ भी लिखेगा, वो माय माय नेम इज सुनील, सबमिट करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। और अगर वो उसको चेंज करना चाहता है तो उसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसको किया, वो यूज़र यहाँ से चेंज कर सकेगा। अगर मैं इसको इतना का इतना ही छोड़ देता हूँ, ये डाटा मुझे और लॉग आउट कर देता हूँ, तो वो गाइस मेरा डाटा सारा चला गया और मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। मेरा डाटा कुछ शो नहीं कर रहा, तो अब अभी मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए। और अब लॉगिन करने के बाद अगर मैं फिर से इसको चेक करूंगा, जो था मेरा, क्लिक करने के बाद ये देखिए, जो हमारा रिकॉर्ड था पहले आई लिव इन चंडीगढ़, वो वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्ड डालेंगे वो यहाँ पे नोट्स में शो होने लगेगा। और लॉग आउट करने पे जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो सारा गायब हो जाएगा और हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आज हम इस वाले लॉग इन लॉग आउट के फॉर्म पे वर्क करेंगे जनरली। स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे इसका कोड किया है। इसके कोड के लिए मैंने 3 फाइलों का यूज़ किया, एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए लॉगिन डॉट पीएचपी का यूज़ कर रहा हूँ, लॉग आउट के लिए लॉग आउट का, और नोट्स के लिए मैं अपने नोट्स बनाने वाली एक फाइल का यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम बनाते हैं जल्दी से, कैसे हम एक रजिस्ट्रेशन को बनाएंगे और कैसे इसका लॉगिन लॉग आउट को बनाएंगे, फिर इसको नोट्स की फंक्शनैलिटी यूज़र को प्रोवाइड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले पीएचपी फाइल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से, और इसे सेव कर लेते हैं सेशन के अंदर, फोल्डर बना लेते हैं आईटी नाम। अब यहाँ पे पहले हम करते हैं यूज़र को रजिस्टर। उसके लिए रजिस्टर डॉट पी एच पी नाम की फाइल बनाते हैं। ओके। सो अब यहाँ पे पहले रजिस्टर डॉट पी एच पी बनाने से पहले मुझे तो कनेक्शन भी देना पड़ेगा। कनेक्शन देने के लिए मुझे पहले कनेक्शन वाली फाइल बनाते हैं जिससे हम टीबी के साथ कनेक्शन दे सकें। इसको सेव करते हैं कॉन डॉट पी एच पी नाम से। ओके। अब पहले हम कनेक्शन लगाते हैं, कनेक्शन के लिए वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं
कनेक्ट के अंदर डालते हैं पहले अपना सर्वर नेम, फिर इसका यूज़र नेम और इसका पासवर्ड। वैसे तो मैंने नाली लिखा है तो इसका ब्लैंक ही रखते हैं। टेबल नेम जिसके अंदर इंसर्ट कराएंगे वो होगा हमारा डेटा, ये मैंने अपना खुद से बना रखा है। और ये हमारा इतना इतना कोड कनेक्शन का बन चुका है और यही कोड को हम इंक्लूड कर देंगे अपनी रजिस्ट्रेशन वाली फाइल के अंदर। अब फाइल को मैंने कर दिया है इंक्लूड, जो हमारी फाइल का नाम था con.php, या अब इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक, सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग क्लोज, और इसमें दे देते हैं अपना मेथड। हम पोस्ट मेथड के थ्रू वो डाटा यूज़र का निकालेंगे। सो इसके अंदर हम इनपुट टाइप दे देते हैं जो कि होगी, सॉरी, टेक्स्ट टाइप की नेम दे लेते हैं। फर्स्टली हमारा यूज़र नेम के लिए बस तो यूज़र ले लेते हैं नेम, और प्लेस होल्डर में एंटर योर यूज़र नेम। ओके डन। इसको ऊपर दिखाने के लिए एक लेबल भी बनाते हैं, लेबल फॉर यूज़र, और यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र नेम। डन। और लगा देते हैं ब्रेक ताकि ये नीचे शो हो जाए, और इसके साथ भी ओके ब्रेक। डन। अब सिमिलरली बनाएंगे पासवर्ड के लिए, और पासवर्ड एंड एड्रेस। ओके, ये हो गया पासवर्ड। यूजर नेम पास कर देंगे, एंटर योर पासवर्ड। इसमें मैं ज़्यादा वैलिडेशन पे काम नहीं करता दोस्तों, सो उस पर हम बाद में अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि कैसे हम इन HTML के अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं। वो प्रॉपर जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन से हम काम करेंगे। ओके, सो लास्ट वन एड्रेस के लिए, एड्रेस बटा टेक्स्ट ही रखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इसे गेट कराने के लिए एट एंटर योर एड्रेस। सो अब इतना हो गया, तो अब हम करेंगे सबमिट के बटन पे काम। So, एक और इनपुट बनाते हैं उसके लिए, भी करते हैं और लगा देते हैं यहाँ जिसकी इनपुट टाइप होगी सबमिट, और नेम रखेंगे सब, प्लेस ऑर्डर को देते हैं हटा। ओके डन। हमारा फॉर्म बन के हो गया है तैयार। फॉर्म को कर देते हैं अलाइनमेंट इसकी सेंटर में, और फॉर्म के ऊपर लिख देते हैं हमारा H1 टैग के अंदर H1 स्टार्ट एंड H1 हम क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर हम इसको भी अलाइनमेंट सेंटर का दे देते हैं। और सेंटर का अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। डन। हैव अ लुक। इसमें था हमारा वाईटी फोल्ड, वाईटी फोल्ड के अंदर हमने बनाया रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी। वार्निंग, हम MySQL कनेक्ट, सॉरी, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई।
सो डेटा अननोन डेटाबेस डेटा कह रहा है कि हमारा डेटाबेस है जो वो नहीं मिला उसे। चलिए चेक करते हैं। ओके CRUD, ओके सॉरी, हमारा डेटाबेस नेम था CRUD। अब चलेगा। ओके डन। सो गाइस हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी है। सो अब हम करेंगे क्या? अब हम इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिज़ाइनिंग भी उस अपने प्रीवियस जो आपको बताया था उसके जैसा रेडी कर लेते हैं, लाइक इस रजिस्ट्रेशन की तरह हम इसको रेडी कर लेंगे। सो इसके लिए हम एक फटाफट से एक बॉडी रेडी करते हैं और इस बॉडी को लास्ट में क्लोज कर देंगे। बॉडी की बैकग्राउंड दे देंगे, सॉरी स्टाइल इनलाइन स्टाइल लेते हैं। स्टाइल लेकर बैकग्राउंड कर देंगे ब्लैक। ओके सो इसका भी स्टाइल देते, बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट आते हैं उनके कलर कर देते हैं हम वाइट। अब जितने भी कलर इसकी बॉडी के अंदर आएंगे तो वो वाइट कलर के हो जाएंगे। ओके सो सभी वाइट हो गए। अब करने इसको ब्लिंक कराने के लिए क्लास लगाते हैं ब्लिंकिंग, और वही सेम CSS जो मैंने बाकी वीडियो में भी यूज़ की है वो वही उठा लेंगे, यही ये स्टाइल को लगा देंगे अपनी रजिस्ट्रेशन डॉट PHP की फाइल के अंदर ऊपर। ठीक हो गया, कंट्रोल करेंगे, सेव करेंगे और हमारा डिज़ाइन इसका बन गया। अब रह गया बटन, तो बटन के लिए भी इनलाइन स्टाइल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर उसका उठा लेते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट PHP के अंदर, स्टाइल बैकग्राउंड ये है, यही कलर और यही CSS हम उठा लेंगे। इसे करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने फाइल के अंदर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP के अंदर। ओके डन, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब इसको करते हैं अपने वाली फाइल को रिफ्रेश। ओके डन, हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। ये देखिए तो बोथ आर डिज़ाइन आर लुकिंग सेम। और अब हम करते हैं डेटा इंसर्टेड अपने DB के अंदर। उससे पहले एक यहाँ पे डिव रेडी कर लेते हैं, और जो भी डेटा आएगा वो डिव के अंदर ही शो करवाएगा। और इसमें हम लिखेंगे अलाइनमेंट इसका कर देते हैं सेंटर में, और लाइन स्टाइल और बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्राउन, ग्रे सॉरी, क्योंकि उधर ग्रे ले रखी है। ग्रे कलर का कोई टेक्स्ट आएगा ग्रे कलर में शो होगा। सबसे पहले हम अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। चलो यहाँ कंडीशन लगाते हैं, अगर कोई सबमिट के बटन पे क्लिक करे तभी ये उसको डेटा शो करवाए। तो इस सेट डॉलर सबके बटन पे जब क्लिक होगा मीन दैट कि ये अगर हमारा ये वाला नेम हिट होगा तब हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल के अंदर डाल देंगे डॉलर पोस्ट करके, क्योंकि हम फॉर्म मेथड अपना यूज़ कर रहे हैं पोस्ट ये रहा। तो इसलिए हम यहाँ वेरिएबल के अंदर लगाएंगे पोस्ट, और फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर यूज़र का नेम को हम गेट करें यूज़र से। ओके ये लगा देंगे, इसका सेम डुप्लीकेट रेडी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे
पास, और HTML के अंदर भी हम लिख रहे हैं पास, और ये इसी तरह सिमिलरली सॉरी एड्रेस के लिए भी रेडी कर देंगे। एड्रेस को शॉर्ट में ID लिख लेते हैं, और यहाँ पे HTML के अंदर भी मैंने ID लिखा। अब चलाते हैं अपनी क्यूरी, और क्यूरी आई होप आपको पहले सीक्वल वीडियो आपने अगर देखी हो तो वहाँ से क्यूरी आपको कंफर्म हो ही गई है होगी। इससे पहले मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है इंसर्ट CRUD के रिगार्डिंग, आप वहाँ से CRUD प्रॉपर पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी, मैं यहाँ पे कार्ड पे लगा दूँगा, और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू हमारा टेबल नेम डेटा, और उसमें हमारे डेटा के अंदर हमारी फील्ड्स हैं, जो उस फील्ड्स का नाम है नेम एड्रेस पासवर्ड। फिलहाल के लिए इन तीनों का यूज़ करेंगे, नोट्स को नहीं डालेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट फील्ड का नेम नेम डालेंगे, और उसके बाद नेम के बाद है एड्रेस और पासवर्ड। हमने पासवर्ड यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। पहले एड्रेस है तो डेटाबेस के पैटर्न से ही चलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है, तो pick कर लेते हैं। ओके, अब अच्छे से दिख रहा है आपको पास एड्रेस, और बचा है पासवर्ड। पासवर्ड डाल दिया, अब उसकी डाल देंगे वैल्यूज। अब उस वैल्यूज के अंदर हम अपने कर देंगे वेरिएबल को पास। फर्स्ट वेरिएबल इज डॉलर नेम, डॉलर नेम के बाद आ रहा है हम एड्रेस वाले वेरिएबल, एड्रेस के अंदर ये ऐड वाला वेरिएबल पास कर देंगे, और हम पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाल देंगे। ओके, डन, हमारी सीक्वल की क्वेरी लिख गई। अब इसको फायर करेंगे, फायर करने के लिए माई सीक्वल आई क्वेरी एक वेरिएबल को ले लेंगे, और इसके अंदर हमने अपने कनेक्शन वाली फाइल के अंदर एक वेरिएबल लिया था कौन, और उसके साथ हम अपना सीक्वल वाला वेरिएबल पास कर देंगे जिससे हमने क्वेरी लिखी है। सो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट चलो DB से देख लेंगे। चलिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बारे में। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सुनील, पासवर्ड इज 123, और एड्रेस दिल्ली, एड्रेस दिल्ली, और सबमिट करते हैं। तो सिंटेक्स एरर आ रही है, अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 27, 27, 27, 27, ये रहा 27। इफ इज सेट, ओके सॉरी, हमने मेथड तो बताया ही नहीं इसे, कौन से मेथड से सबमिट करेंगे। ओके डन, फिर से करेंगे। सुनील, पासवर्ड रख दिया 123, और एड्रेस लिख देते हैं दिल्ली। सबमिट करेंगे, चेक करेंगे DB के अंदर, रिफ्रेश करते हैं, और बूम गाइस, हमारी क्यूरी चल पड़ी है। नेम आ गया, एड्रेस आ गया, और पासवर्ड आ गया। अब हमें वर्क करना है कि नेक्स्ट पेज पे। सो इस वाले पेज में अगर हम चेक करें जो पुराने वाला था, उसमें अगर हम अपना रिकॉर्ड सेव करें, पासवर्ड 123 और एड्रेस डालते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, मैं फिलहाल के लिए ऐसे टेक्स्ट डाल दिए, तो एक आता था हमारा टेक्स्ट, सुनील योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, उस वाले मैसेज को हम प्रिंट करा देते हैं। उसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन फायर कर देंगे, इफ ये वाला रिकॉर्ड हम डाल देंगे इसके अंदर, माई सीक्वल आई क्वेरी फायर होती है, तो उसके लिए
यहाँ पे ये, और बाकी का टेक्स्ट वही उठा के डाल देंगे। योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर, ये वाला टेक्स्ट ही हमने अपनी वाली फाइल में डाल दिया और इसको कर दिया बंद। अगर ये होता तो ठीक है, नहीं तो अगर रजिस्टर नहीं होता तो इको करेगा इनवैलिड डेटा डेटा। ओके, फिर से हम रजिस्टर करेंगे अब अपने फॉर्म को। अब रजिस्टर कराते हैं। शैलवी, पासवर्ड 123, एड्रेस गुरदासपुर। ओके, सबमिट करते हैं। शैल वी योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर, हमारा मैसेज आने लगा और हम उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट होने लगे। सॉरी, वो तो हमने बनाया नहीं, वो हमने पुराना देख लिया था। सॉरी गाइस, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। हमने एक यूजर को रजिस्टर कराया था शलवी नाम से। शलवी, पासवर्ड था 123 और एड्रेस लिख लेते हैं अमृतसर। ओके, सबमिट करें। शलवी योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर। अब इसके अंदर हमारा कलर नहीं आया जो हम वहाँ पे कलर बता रहे हैं। स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड लिख दी हुई, बैकग्राउंड थी ग्रे। बट अब आएगा अगर हम रीसबमिशन करेंगे इसी फॉर्म को, तो शैल योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर। सो हमारा अब रिकॉर्ड आने लगा। थोड़ा स्पेस डाल देते हैं, ये सबमिशन करेंगे। शैल योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर। और अब ये वाला यूज़र हमारे डेटाबेस में जा चुका है। सो इससे हम कंफर्म हो गया। अब जब ये डेटाबेस में जाएगा तो इसके थोड़ी देर बाद हम इसे एक नए फॉर्म के अंदर रीडायरेक्ट कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे 4 सेकंड के लिए और उसके बाद उसको एक यूआरएल देंगे। तो यूआरएल का नेम होगा login डॉट php। ओके, सो इसको हम कर देते हैं ऐसे क्लोज और बनाते हैं एक नई फाइल जिसका नेम होगा login डॉट php। और अब ये login डॉट php बन चुकी है। सो टेस्ट करते हैं। रीसबमिशन करने पे 1 2 3 4 निकला। देख लेते हैं, चला नहीं चला। सो ये हमारा कोड नहीं चला हेडर वाला। इसके लिए कैपिटल में लिखना होता है। टुक, टुक, या इसके लिए हमें कैपिटलाइज में ही लिखना पड़ेगा रिफ्रेश को, और यूआरएल को भी कैपिटल में लिखेंगे साथ में कोलन डाल के। फिर टेस्ट करेंगे, अब रीसबमिशन करेंगे। पहले आप यूज़र रजिस्टर ही कर लेते हैं। एड्रेस ऐसे ही, सुनील योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके, ओके गाइस, देखिए हमारा लॉगिन डॉट php पे रिडायरेक्ट होने लगा। तो अब हम लॉगिन डॉट php के अंदर अपना कोड कर देंगे। तो इस वाली फाइल में फर्स्टली हमें वही सेम प्रोसेस, एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं उठाएंगे और लगाएंगे, पिछले वही फाइल से फॉर्म उठा लेंगे और ये बड़े सारे के सारे HTML वहीं से उठाऊंगा। सारा कोड ही कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल करके कंट्रोल भी कर देता हूँ।
और जो जो कोड हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन के स्पेस में लिख देते हैं लॉगिन। लॉगिन फॉर्म लिख दिए और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और एड्रेस यहाँ पे नहीं डालेंगे, सो इसलिए एड्रेस को रिमूव कर देते हैं। ब्रेक यहाँ पे एक्स्ट्रा कर देते हैं ताकि सबमिट बटन चिपका सा ना लगे। ओके, अब ठीक है। और यहाँ से हम एड्रेस को हटा देंगे और सेव करके पहले टेस्ट करेंगे इस बार फॉर्म को। ओके, लॉगिन फॉर्म सक्सेसफुली मेड। अब इस पे करेंगे फंक्शनलिटी का काम। उसको करने के लिए पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी डालेंगे। सिलेक्ट क्यूरी क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। और यहाँ पे जाके हम अपने यूजर को क्लोज लगाते हैं पहले, वेयर ओके वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम ओ और एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। और पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पास होगा। इसको हम डाल लेते हैं वेरिएबल के अंदर। उसके बाद इस वाले कोड को कर देते हैं कट। अब करते हैं, अब अपनी क्यूरी को फायर करेंगे MySQL क्यूरी वेरिएबल का यूज करके, सॉरी फंक्शन का यूज करके। इसके अंदर फंक्शन वेरिएबल का डॉलर कॉन लगा देंगे और उसके साथ अपने क्यूरी वेरिएबल फायर कर देंगे, उधर डाल देंगे। और अब इसको एक वेरिएबल के अंदर पास कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डेटा। और अगर इस डेटा को रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं और उस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर MySQL नमरोज का यूज करके उसमें अपना डेटा को डाल देंगे। और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। अगर मेरा डेटाबेस में मैच हुआ तो यहाँ पे 1 दिखाएगा, अगर मैच नहीं हुआ तो ये मुझे प्रिंट करवा के देगा 0। सो लेट्स चेक करते हैं मेरा जो डेटा है अभी डेटाबेस में है। तो इस वाले रिकॉर्ड को चेक करेंगे, सुनील पासवर्ड जिसका 123, यूजर नेम डालते हैं सुनील, पासवर्ड 123, सबमिट। सॉरी, MySQL एक्सपेक्टेड 1 पैरामीटर, MySQL इसके बाद लाइन नंबर 31 में एरर आ गई। लाइन नंबर्स मैंने नहीं डाला था जिसके कारण ये हमारी एरर आई। तो चेक करते हैं। अभी हम पहले गलत डिटेल ऐसे डाल देते हैं। अभी गलत डिटेल डाली तो हमारे पास आया 0। अभी हम सही डिटेल डालेंगे जो डीबी के अंदर हमारा डाटा स्टोर है उसके रिगार्डिंग। सुनील 123 भी आया ये 4, ये आईडी प्रिंट। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, अब 1 आ गया। वो जनरली सेम पासवर्ड के कारण वो उसकी लेंथ उठा गया था जिन।
की पासवर्ड की लेंथ सेम थी, मतलब जिनमें नेम सेम थे वो उनका काउंट कर गया था। तो अब मैंने डाटा को रीसेट कर दिया। तो अब हम करेंगे, अगर हम फिर से अब ऐड करेंगे कोई भी यूज़र, लाइक सुनील एच एच पासवर्ड 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, सबमिट करेंगे। सुनील एच एच योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और अब सुनील एच एच का पासवर्ड 1 2 3 4 5 डालेंगे तो 1, ठीक। तो अब हमारा 1, अगर हम गलत कोई पासवर्ड डालते हैं तो ये हमें दिखाता है 0। अब हम इस पे लगा देंगे एक कंडीशन कि अगर हमारा रिजल्ट में इक्वल इक्वल आता है 1 के, मतलब 1 के इक्वल आता है, तो उस टाइम पे एक ये वाले फॉर्म में देख लेते हैं। ये दूसरा फॉर्म है जो हमने पहले बनाया था, इसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इसमें इनवैलिड है, ओके चलिए बनाते हैं। सो अब हम सेशन के थ्रू काम कर रहे थे, तो पहले हम अपने फाइल्स के सबसे ऊपर सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे डाल देंगे सेशन स्टार्ट, ओके। बजाय हम डालेंगे सबसे पहले हम एक सेशन वेरिएबल के अंदर वेट, सबसे पहले हम सेशन वेरिएबल के अंदर इस सेशन के अंदर यूज़र ही डाल देते हैं और यहाँ पे डॉलर नेम को पास कर देंगे। अब उसी पे से हम पासवर्ड को लेंगे, पास लिख देते हैं और दूसरे पेज पे ताकि कट कर सके, और यहाँ पासवर्ड वाला वेरिएबल डाल देते हैं। अब उसके बाद हम यूज़र को नोट्स को प्रोवाइड करने के लिए एक एंकर बनाएंगे। इसके लिए हमें एक वाइल लूप चलानी पड़ेगी और वाइल लूप के अंदर हम लिखेंगे, रो नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, फेच करते हैं डेटा को एसोसिएटिव एरे में, और एसोसिएटिव एरे के अंदर हम अपने जो भी सारा का सारा डेटा एक सॉरी डेटा वेरिएबल के अंदर आ रहा है उसको यहाँ पे पास कर देंगे। और डेटा वेरिएबल के अंदर जो डेटा आया, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से PHP को बंद करेंगे, PHP स्टार्ट करेंगे, और अब एक एंकर क्रिएट करेंगे। इसके अंदर href डाल के एक फाइल बनाएंगे नोट्स डॉट PHP, और इसके अंदर यूजर की करंट आईडी को गेट आईडी कर लेंगे। ओके, गेट आईडी करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे आईडी, और PHP को स्टार्ट करेंगे और PHP को
क्लोज करेंगे और इको करेंगे डॉलर रो आईडी। हाँ, आईडी के अंदर एंकर के अंदर नोट्स डॉट पीएचपी आ गई और ठीक है। यहाँ पे एंकर कर देंगे बंद। एरर दिखा रहा है कि ओके यहाँ पे एचआरएफ को बंद नहीं किया था तो एरर थी। सो ये रो आईडी के अंदर हम अपना मैसेज लिख देंगे इसमें हम एक यूज़र को डाल देंगे उसका नेम। जिसके अंदर हम करेंगे पीएचपी को स्टार्ट विद क्लोज और अपना इको के अंदर एक मैसेज डालेंगे। जो भी यूज़र का डेटा मैच हो गया तो उसको एक मैसेज देंगे वेलकम विद द नेम। के लिए हम डाल देते हैं डॉलर नेम का वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है। और अब उस नेम को कह देते हैं कि उसने नोट्स को गेट करना तो वो इस पे बटन पे क्लिक फिर करें और इसको थोड़ी सी स्पेस डाल देते हैं ताकि वो चिपका ना लगे। सो अब करते हैं टेस्ट। इसमें एंकर की स्टाइलिंग आएगी तो उसको हटाने के लिए पहले हम डाल देते हैं इसका कलर कर डालेंगे वाइट और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे ओके कूल। चलिए सबसे पहले मैं ऐसे ही सॉरी इफ़ तो चला दिया। पहले इफ़ से भी एल्स भी चलाते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इफ़ एल्स इसका चलने लग पड़ा। अगर यूज़र डिटेल सही नहीं है तो यहाँ पे डाल देगा यूज़र इनवैलिड। ओके जैसे सीधे डायरेक्ट आप ऐसे करोगे तो हम अब करते हैं। सबसे पहले ऐसे कोई यूज़र को इंसर्ट करवाने की ट्राई करते हैं। तो ये हमें मैसेज दे रहा है यूज़र इनवैलिड। और अब हम डेटाबेस के अकॉर्डिंग पहले चेक कर लेते हैं यूज़र। ओके सुनील एच और पासवर्ड 123। अभी अगर हम ये डालेंगे तो हमें ये मैसेज देगा कुछ नहीं दिया क्योंकि कुछ ट्राई करते हैं। 123 ओके ये पासवर्ड 12345 हम गलत पासवर्ड डाल लेते जिससे वो यूज़र इनवैलिड कर रहा था। सुनील एच 12345 ओके वेलकम सुनील एच क्लिक हेयर। ओके ये आ गया हमारा। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अभी हमने वो वाली फाइल क्रिएट नहीं की नोट्स डॉट पी एच पी। सो अभी हम नोट्स डॉट पी एच पी रिएक्ट होने लगे तो नोट्स डॉट पी एच पी को रेडी कर लेते हैं। ओके कूल। अब हमारा नोट्स डॉट पी एच पी को टेस्ट करते हैं। ये देख खाली पेज आ चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे अपना कनेक्शन। राइट सो अब तो कनेक्शन हो चुका है और अब हमें एक नोट्स बनाना है। तो नोट्स के लिए करेंगे कुछ नहीं जनरली वही इंसर्ट का कोड ही उठा के डाल देंगे। सो
उसके लिए मैं कंट्रोल सी करके नोट्स वाली फाइल में जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, और नोट्स वाली फाइल के अंदर हमें ये सारी की सारी चीज़ें तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे नोट्स, लिख देंगे क्रिएट योर नोट्स, और उसके बाद ये तो चाहिए नहीं होगा ये सारे के सारे फील्ड्स। उसके बाद हम एक टेक्स्ट एरिया के को ऐड करते हैं, कॉलन डाल देते हैं उसके 4, और सॉरी कॉलन डाल देंगे 15 कॉलन ले लेंगे, और रोज डाल देंगे 6 रोज डाल देते हैं। टेक्स्ट एरिया तो डाल दिया, ओके। टेक्स्ट एरिया का क्लोज, और इसके अंदर नेम लेते हैं नोट्स का, ओके। और कर देते हैं हम ब्रेक को ऐड, ताकि ये बटन सबमिट का चिपका सा ना लगे। और अब नोट्स वाले पेज को चेक करते हैं, क्रिएट योर नोट्स, नोट्स तो आ गया, पर ये इसका कॉलन साइज, रो साइज, रोज इसकी छोटी है तो 10 कर देते हैं क्योंकि बड़ा लगे, ओके। रोज तो नीचे जाता है, सॉरी, टिक टिक टिक, ऐसे 20 करूँ, इसके रोज ऐड करते हैं, ओके। इसको 60 कर देते हैं कॉलन, चेक करते हैं, अरे refresh करते हैं, नहीं 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 नहीं, पर चेक कर लेते हैं इसका कोई मुझसे एरर आ रही है। नोट्स डॉट पीएचपी का ये रही हमारी, ये पहले वाली है, 5 रोज ले लिया, कॉलम 60 कर रहे हैं, और यहाँ पे भी 5 रो का एरिया ऐड करते हैं, कॉलम को 60 करते हैं, पर फिर भी नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर डेटा कुछ डाला नहीं है। लाल करिया से डालते हैं डेटा, हाँ कि मैं उठा नहीं ले, यही उठा लेते हैं कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं करेंगे, ओके। यही नोट्स को मैंने पिक कर लिया, नोट्स के टेक्स्ट एरिया को यही कॉपी कर लिया और यहाँ अपने वाले में पेस्ट कर देते हैं, और ब्रेक ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं, अब टेस्ट करते हैं, हाँ अब अच्छा लग रहा है। टेक्स्ट एरिया तो ऐड हो गया दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे तो मेथड के अंदर हम नोट टेबल डाल रहे हैं, उस नोट को इस वाले वेरिएबल में डाल देते हैं, और बाकी वेरिएबल को कर देते हैं कट, वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं और लिख देते हैं नोट, ओके। और अब नोट के बाद हम उस वाली आईडी को ही अपडेट करेंगे, जो वाली आईडी हम दूसरे पेज से गेट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, इसमें जो हमने डाला था वेरिएबल वो था आईडी, ओके। इस आईडी को हम बाहर ही लिख देंगे, ओके। अब सीक्वेंस के अंदर हमें बस जस्ट इसमें अपडेट की क्वेरी चलानी है, अपडेट के लिए जल्दी से डाटाबेस में जाएंगे और सीक्वल पे क्लिक करेंगे, और सीक्वल पे क्लिक करने के बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे, और अपडेट कीजिए क्वेरी को
उठा लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, अपडेट डेटा सेट, आईडी नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए, पासवर्ड भी नहीं चाहिए, और हमें चाहिए अकेला का अकेला नोट्स, और ये कट कर दिया। ओके, वैल्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे अपने नोट को, और नोट के बाद वेयर आईडी इज इक्वल टू कर देंगे डॉलर आईडी। ओके, माइस्क्ल के कनेक्शन को पास करेगा। सो अभी के लिए हेडर लोकेशन करते हैं बंद, से टेस्ट करते हैं, जाते हैं अपने फाइल में, नोट्स अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी ऑन लाइन नंबर 24। ओके, सबमिशन किया, और अब देखते हैं कि आईडी को सही से क्यों नहीं गेट किया ऊपर इसने, आईडी 20। ओके, ये इसलिए एरर आई कि हमारे जो आईडी है लॉगिन डॉट पीएचपी के पेज उसमें स्पेस ज़्यादा है। अब हम कट करेंगे स्पेस, और अब फिर से चेक करते हैं, फिर से लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं, सबमिशन किया, और यहाँ पे लिखेंगे अपना चौथा सुनील HH123, पासवर्ड क्या था मैं भूल गया हूँ, ब्राउज करके देख लेते हैं। सुनील HH12345, सॉरी सुनील HH12345। ओके, वेलकम सुनील। अभी आ गए हमारे पास आईडी, ये देखिए ऊपर देख रहे होगे अगर आप स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, आईडी 65 आ गई। अब चेक करते हैं कुछ भी लिख के, और अनडिफाइंड वेरिएबल नेम इन द लाइन नंबर 30, योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर। नेम 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 लाइन नंबर 30 पे आया है, 30 और ये है हमारी लाइन नंबर 30, इसमें और इन नोट्स डॉट पीएचपी में आई है नंबर, लाइन नंबर 30 पे देखें। ओके, ये नेम को अनडिफाइन कर रहा है, हाँ ये नेम अनडिफाइन ही आएगा। ओके, अब सही है। योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, हमारा रिकॉर्ड आ चुका है। अब हम वो वाले रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करके शो करवा देंगे। स्पेस पे अगर मैं इसको अब हटा देता हूँ कि हम ये कंफर्म हो गया कि हमारा डेटा अच्छे से फेच हो रहा है। और अब इसको कंडीशन की स्पेस पे लगा देंगे। तो अब हम करेंगे काम सेलेक्ट क्वेरी से, जो कि डाटा हमारा फेच करके हमें शो करवाएगी। उसके लिए फिर से हम इस इक्वल का वेरिएबल के अंदर डीबी में जाते हैं, और इक्वल पे क्लिक करते हैं, एसक्यूएल पे क्लिक किया, ये क्वेरी को पिक करते हैं, और डबल कोट्स के अंदर ये लगाते हैं, select star from data where id is equal to $id। उसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं, जिसमें हम पहले सबसे पहले क्वेरी फायर करेंगे सुविधा से, MySQL क्वेरी के अंदर पहले इस क्वेरी को फायर करेंगे। उसके लिए पहले सेम प्रोसेस, और SQL वेरिएबल डाल देंगे, और अब इस SQL को एक वेरिएबल के अंदर सबमिट कर देते हैं, डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर इसको क्वेरी को फायर कर देते हैं। और अब इस डाटा के अंदर हम अपना कंटेंट लाएंगे,
इसको छोड़ देते हैं, सीधे हटाए, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधे वाइल लूप स्टार्ट कर देते हैं। वाइल लूप के अंदर एक वेरिएबल डालते हैं, रो नाम का, जो डाटाबेस के अंदर जितनी भी रोज होगी उसको फेच कर लेगा। उसके लिए हमें ये फंक्शन लगाना पड़ेगा, mysqli fetch associative array। सो अब हम इसमें अपना डेटा पास कर देंगे। डेटा पास करने के बाद अब हम इसमें टेस्ट कर लेते हैं कि डेटा आया भी है या नहीं। ओके, अभी हमने यहाँ पे ओनली में नोट्स प्रिंट कराने हैं। और क्या लिख रहा हूँ, डॉलर रो के अंदर डाटाबेस में हमने जो नोट्स लिख रखा है उस नोट्स को गेट करेंगे। चलिए टेस्ट करते हैं। चलिए लिखता हूँ, और ये देखिए दोस्तों हमारा नोट्स आ गए अपडेट करने पर। ओके, ये अपडेट चल रहा है और सेलेक्ट करके भी ला रहा है। अभी हमें डिज़ाइन नहीं, सिंपली एक डिज़ाइन करने से, इसके लिए मैं PHP को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। अब बाद में यहाँ से ही PHP को इसके नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ। इस वाले PHP फाइल में ये हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि एक PHP फाइल में हम मल्टीपल PHP स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। ओके, मैं उठाता हूँ और यहाँ पे लेते हैं टेबल। टेबल और इसका बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड। इसके अंदर लेंगे टेबल हेडर स्टार्ट, टेबल हेडर क्लोज, फर्स्ट ही हो गए। उसके अंदर नोट्स, सेकंड एक बनाएंगे अपने रिकॉर्ड को क्लोज करने के लिए, लॉग आउट का बटन इसके अंदर, और लिख देंगे यहाँ पे क्लोज योर नोट्स। ओके कूल। सो अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर रो स्टार्ट करते हैं और इस रोज को यहाँ पे लिख लेते हैं। रोज के अंदर हम TD डालेंगे, मतलब कॉलम्स लेंगे। पहले कॉलम्स के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। अब PHP को बंद कर दिया और PHP को स्टार्ट भी कर देते हैं। बंद स्टार्ट दोनों कर दिए। अभी हमें इसका डुप्लीकेट ही रेडी कर लेते हैं। डुप्लीकेट हो गया रेडी, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग आउट। ओके डन। और नीचे सबसे टेबल स्टार्ट किया था, टेबल को क्लोज, और इसके बाद रो को स्टार्ट किया था, रो को बंद। जाते हैं अपने। ओके, ये आ गया हमारा नोट्स, और यहाँ पे टेबल स्टार्ट किया और हमारा डेटा आ गया। और अब हम इस वाले को टेक्स्ट एरिया के अंदर ही प्रिंट कराए थे ताकि ये वैसा का वैसा ही दिखे, मतलब बड़ा का बड़ा एक कॉलम दिख जाए TD के अंदर। PHP टैग को इसके अंदर डाल देते हैं। क्या हो गया? ओके, इसकी डिजाइनिंग के लिए मैं वहाँ से इसका डिजाइन कॉपी कर लेते हैं जो पहले वाली फाइल में दे रखा है। और ये बैकग्राउंड इसकी ग्रे है, बैकग्राउंड ग्रे पिक कर लेते हैं और अपने वाले नोट्स के अंदर टेक्स्ट एरिया के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम कुछ भी अपडेट करेंगे तो ये आ जाएगा। हो अब हमें बस एक सिंपली लॉग आउट को चलाना है,
को लॉगआउट को चलाने के लिए सबसे पहले हम इस फाइल के सबसे ऊपर में PHP डाल के सेशन को स्टार्ट कर देंगे। सेशन को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे भी हमने, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इससे इसका नेम लिया था। सेशन को इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम वो करंट यूज़र का नेम भी दिखा रहे थे हेडर में, तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे और साथ में लगा देंगे इको सेमीकोलन। ओके कूल गाइस, ये हो गया हमारा। अब हमें चेक करते हैं पहले तो। सुनील एच एच क्रिएट योर नोट्स, ओके डन। अब हम लॉग आउट का पेज बनाते हैं। को बनाने के लिए पहले हमें बनाने पड़ेगा इसकी एंकर, जिसमें href डालेंगे लॉग आउट डॉट php। ओके, और इसमें सारे के सारे अपने सेशन को कर देंगे डिस्ट्रॉय। और ये हो गया इसका कलर चेंज कि एंकर बन गया है। एंकर को सेम रहने के लिए सेम जो हमने लॉगिन के पेज पे CSS ऐड की थी वही कॉपी कर लेंगे और नोट्स के अंदर वही डाल देंगे ताकि वो एंकर का स्टाइल है जो वो हट जाए। और इस क्वालिटी को भी अलाइन कर देते हैं लॉग आउट, जिससे हमारा सेंटर में आ जाए। ओके, लॉग आउट हमारा सेंटर में आ गया है और अब हमें एक लॉग आउट पेज बनाना, इसमें हमें सारे के सारे सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, PHP स्टार्ट देता हूँ और यहाँ से PHP क्लोज और सेव करेंगे और लिखेंगे लॉग आउट डॉट PHP। इसमें करना कुछ नहीं है, जनरली हेडर में करेंगे सेशन को स्टार्ट और सेशन को या तो आप डिस्ट्रॉय कर लो या अनसेट कर लो। सेशन डिस्ट्रॉय और बाद में इसकी हेडर की लोकेशन लगा देंगे वही नोट्स डॉट PHP। अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग एरर शायद आएगी। चलिए पहले टेस्ट कर लेते। लॉग आउट क्लिक किया, अनडिफाइंड वो गाइस देखिए। सो वो वाला हमारा जो डाटा है वो गायब हो चुका है। अब इस एरर को हटाने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं एक फंक्शन एरर रिपोर्टिंग, 0 कर देंगे जिससे कोई इसकी एरर हमें शो नहीं होगी। ओके, सारा सारा डेटा चला गया। अब ये डेटा अब हमें तभी शो होगा जब हम लॉगिन करेंगे। और अब लॉग आउट के पेज पे नोट्स डॉट PHP के बजाय लॉगिन डॉट PHP का लगा देंगे। और अब हाँ, आप अगर चेक करोगे रजिस्ट्रेशन से, सबसे पहले हम कोई भी यूज़र को इंसर्ट करा लेते हैं। सपोज के लिए मैंने एक साहिल नाम का बंदे का यूज़र बनाया और HHH दे दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 5, एड्रेस और ऐसे डाल देते हैं।
सबमिट करते हैं तो साहिल अच्छा योर कोड इज सक्सेसफुली रजिस्टर का ये मैसेज आता है, और उसके थोड़ी देर बाद हमें ये लॉगिन फॉर्म वाले पेज पे ले जाता है, और यहाँ पे फिर से हम वही यूज़र डालेंगे और उसका पासवर्ड 12345 वो सबमिट कर देंगे तो वेलकम द साहिल HHS क्लिक हेयर का मैसेज आता है, और इस पर क्लिक करेंगे। उसके नोट्स बनाने का हमें ऑप्शन यूज़र को प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो सबमिट करते हैं। अरे गाइस, सो यहाँ पे एरर आ गई दोस्तों। सो इस एरर का क्या है फंडा, चलिए टेस्ट करते हैं। तो एरर आई है तो देखना तो पड़ेगा। लग तो वैसे ठीक ही रहा है गाइस, हो गया था ये, देखिए वो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अभी कुछ भी डाटा फिर से ऐसे ही ट्राई करते हैं। ओके, ये साइड गाइस चल रहा था, वो पता नहीं कैसे वो चला नहीं, शायद मुझसे क्लिक नहीं हुआ था अच्छे से। सो ये देखिए, तो ऊपर यूजर का नेम आ रहा है साहिल एच क्रिएट योर नोट्स, और अब जैसे कोई भी यूजर अपना कोई भी डाटा यहाँ पे डालेगा और उसके वो वाले नोट्स को सबमिट करेगा तो उनका संग गया, सॉरी, सबमिट करते ही आ गया। और डाटा को सबमिट करते हैं और ये भी डाटा आ गया। ओके, सो इस तरह से हमारा ये डाटा शो हो गया। और अगर हम इस बार डाटा को यहीं पे छोड़ देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं और ये हमारा बैक जाने की ट्राई करते हैं, तो ये हमें बैक करते हैं तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। क्या था, साहिल HH और उसका पासवर्ड 12345। इनवैलिड यूजर आ रहा है। साहिल HHH 12345 H 12345। ओके, वेलकम कर देते हैं, और यही रिकॉर्ड जैसे ने वैसे छोड़ा था और वैसा ही क्या वैसा हमें शो होने लगा। अब अगर हम इसको रिकॉर्ड को डिलीट करके अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम कोई भी रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे और सबमिट करने पे ये हमें शो हो जाता है। और अगर हम लॉग आउट कर देते हैं तो इसका जो भी सेशन अभी हमें शो हो रहा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। सो ये थी गाइस छोटी सी फंक्शनैलिटी, इसमें लॉगिन और लॉग आउट PHP के अंदर हमने क्रिएट कर दिया। अगर आपको इस वाली वीडियो को अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हमने करंट की भी सारी वीडियोस बना दी है जिसमें इंसर्ट रीड अपडेट किया हुआ है, और उस वाली वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारे कार्ड के अंदर मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो बाय बाय, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो से। सो